मैं आप अपनी तलाश में हूं। मैं आप अपनी तलाश में हूं। मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। मुसर्रतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं। मुसर्रतों की तलाश में है मगर यह दिल जानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी न हो तो जिंदगी में मजा नहीं है। शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तो मेरे सजदों की लाज रखना। शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तो मेरे सजदों की लाज रखना। यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं। शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना। यह सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें, ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, सजा वो देते हैं हर खता पर। मुझे तो इसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं। ये इनके मंदिर, ये इनकी मस्जिद, ये जर परस्तों की सजदा गाहें। अगर ये इनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। इस सूत्र में बड़ी आग है। जल सको तो नए हो जाओ, जल सको इसमें तो नया जीवन मिल जाए। उत्तमा तत्व चिंतन, उत्तम है तत्व का चिंतन। मध्यम शास्त्र चिंतनम, और शास्त्र का चिंतन मध्यम, नंबर 2 का। क्यों? क्योंकि शास्त्र के चिंतन का अर्थ होता है उधार, बासा। किसी और ने जाना, किसी और ने जिया, तुमने तो सिर्फ सुना। किसी ने स्वाद लिया, तुम्हारे हाथ तो सिर्फ शब्द पड़े। किसी ने अमृत पिया और अमृत हुआ, और तुम्हारे हाथ में तो बस ये कोरी बात रह गई। जैसे कोई नदी के तट पर चलता है तो रेत पर पद चिन्ह बन जाते। आदमी तो गुजर जाता है, पद चिन्ह पड़े रह जाते। शास्त्र पद चिन्ह है। समय की रेत पर बुद्धों के पैरों के चिन्ह, मगर समय की इस रेत पर बुद्धू भी चलते, और बुद्धों के और बुद्धुओं के पैरों के चिन्हों में कुछ बहुत भेद नहीं होता। एक तो बुद्धों के भी पैरों के चिन्ह ही हैं वो,
उन पर अगर चले भी तो भी तुम न पहुंच पाओगे, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसलिए जिसने भी किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करने की चेष्टा की, उसने अपने भाग्य में हार लिख ली, उसने अपने को बर्बाद करने का इंतजाम कर लिया। सुनना सबकी, गुनना अपनी। समझो बुद्धों ने जो कहा हो, मगर लकीर के फकीर ना हो जाना। और शास्त्रों का अध्येता लकीर का फकीर हो जाता है। उसकी आंखों पर शास्त्रों के चश्मे चढ़ जाते हैं और इतने शास्त्रों के शब्द उसकी आंखों पे इकट्ठे हो जाते कि उसे दिखाई ही पड़ना बंद हो जाता। शास्त्रों ने जितने लोगों को अंधा किया है उतना किसी और चीज ने नहीं। इस दुनिया में शास्त्रीय अंधों की भीड़ है, जमघट। अलग अलग शास्त्रों के कारण अंधे, मगर किताबों को आंखों पर रख लोगे तो देखोगे कैसे? और फिर किताबें एक आध दो हो तो भी ठीक, बहुत किताबें, और किताबों पर किताबें, पहाड़ खड़े हो जाते हैं तुम्हारी आंखों पर, सिद्धांतों के, शब्दों के जालों के। और फिर तुम उन्हीं शब्दों के जालों को गुनते बुनते रहते हो। फिर तुम्हें वह नहीं दिखाई पड़ता जो है, जो सामने खड़ा है, जो चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए है, जो तुम्हारे भीतर भी है और जो तुम्हारे बाहर भी है, जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह तत्व फिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। शास्त्र का चिंतन मध्यम है। नंबर 2 का, जिसकी हिम्मत न हो तत्व में उतरने के लिए, उस कायर के लिए शास्त्र है। चलो कुछ न बने तो बुद्धों के वचन ही दोहराते रहो। हालांकि कितना ही दोहराओ तुम तोते ही रहोगे। तोते कितना ही राम नाम जपें तो भी परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध न हो जाएंगे। और तुमने सुना ही है कि वाल्मीकि तो राम का उल्टा नाम जप के भी परमात्मा अनुभव को पा ली। मरा मरा जपा और पहुंच गए। और तोते तो शुद्ध राम राम जपते फिर भी नहीं पहुंचते। क्या है बात? सवाल तुम क्या जपते हो इसका नहीं, भाव का है, प्रगाढ़ता का है, तन्मयता का है, तल्लीनता का है, ओतप्रोत होने का है, डूबने का है, रंग जाने का है। तोता कहता तो राम राम है, मगर बस कह ही रहा है। ये प्रार्थना कंठ तक भी नहीं जा रही, हृदय तो बहुत दूर। इस प्रार्थना में कुछ भीग ही नहीं रहा। ये तो व्यर्थ की बकवास है। शास्त्रों को तुम दोहरा सकते हो, कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन काश इतना आसान होता कि हम औरों के शब्दों को सीखकर सत्य को जान लेते, तो दुनिया ने कभी का सत्य जान लिया होता, सारे लोगों ने जान लिया होता, एक भी अज्ञानी न बचता। इस पृथ्वी पर सब जलते हुए दिए होते, दिवाली मनाई जा रही होती, हर फूल खिला होता, सुगंधी सुगंध होती, हर वीणा बजती होती, संगीत ही संगीत होता, अनाहत नाद होता, अनहद में विश्राम होता। शास्त्र तो सभी जानते हैं,
हिंदू गीता पढ़ रहा है, मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, ईसाई बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ भीगता नहीं, हृदय कहीं डुबकी नहीं मारता। शब्दों में डुबकी लगाओगे भी कैसे? अंधेरे कमरे में दिए की तस्वीर टांग भी लो तो रोशनी तो नहीं हो जाएगी। लाख सुंदर तस्वीर हो तो भी तस्वीर तस्वीर है। और शास्त्रों के साथ बहुत खतरा है। खतरा यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध होता है तो अनुभूति होती है मौन में, और जब वो उस अनुभूति को शब्दों में उतारता है तभी विकृत हो जाती, तभी बहुत कुछ खो जाता है। बूंदा बांदी रह जाती, कहां सागर और कहां बूंद। और फिर जब वो बोलता है तो और भी कुछ बचा होता है, वो भी खो जाता है। बूंद का भी 1000वां हिस्सा नहीं रह जाता। फिर जब दूसरा सुनता है तब कुछ अगर बचा भी हो थोड़ा बहुत, वो भी खो जाता, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से सुनता है। उसकी अपनी धारणाएं, अपने पूर्व से ही लिए गए निष्कर्ष, वो उनके आधार से सुनता है। और अक्सर दूसरों ने शास्त्र लिखे, कृष्ण ने गीता बोली, लिखी नहीं।